Hi everyone. Our today's topic is blood circulation in human beings. हम समझ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। आप सभी को पता है कि अपना जो हार्ट है ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है इट इज़ ऑफ 4 चैम्बर्ड। ये कितने चैम्बर का से मिलकर के बना हुआ है स्टूडेंट्स? 4 चैम्बर्स का, जिसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में एनालिसिस की थी। द ब्यूटी ऑफ द हार्ट इज़ there is no mixing between the oxygenated blood and deoxygenated blood। हमारे हार्ट की जो ब्यूटी है, जो ख़ास बात है, जो कुदरत का करिश्मा है, वो ये है कि हमारी ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, डबल सर्कुलेशन इंश्योर करता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड की पंपिंग 2 बार हो रही है। क्लियर? इसे हम इस पिक्टोरियल डायग्राम से समझ लेते हैं। इज़ इट क्लियर? पहले पेशेंस के साथ आप समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक स्केच बनाया हुआ है, पहले आप ये समझ लें। ये बोर्ड में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो यू रिमेंबर this it is defined as a blood, it is defined as the process in which blood passes twice through the heart। क्योंकि जो हमारा हार्ट है यहाँ से ब्लड कितनी बार पास हो रहा है स्टूडेंट्स? 2 बार। अगर आप ध्यान से समझें, अभी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी एज सच कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप यहाँ से समझें कि यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, हार्ट, और ये क्या है स्टूडेंट्स? लंग्स। आप सभी को पता है लंग क्या करता है? ऑक्सीजनेशन का काम करता है। कैसा काम करता है? ऑक्सीजनेशन का। आपको पता है लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई की सेल्स, एल्वियोलाई सेल्स। ये एल्वियोलाई सेल्स क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन को प्योरीफाई करते हैं। देन ये जो ब्लड में ऑक्सीजन के अमाउंट का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। As you read in previous video, you know oxygenated blood is what? It is a blood in which oxygen is added. In which oxygen is added, or you can say oxygenated blood is equal to blood plus oxygen. Is it clear? अब इस लंग्स में क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन ऐड की गई। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ? हार्ट में। इज़ इट क्लियर? फर्दर ये हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर? हार्ट क्या है हमारा? एक पंपिंग स्टेशन है। हार्ट से ऑक्सीजन को पंप किया जाएगा ताकि ये ब्लड कहाँ पर पहुँच पाए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में। ऑर्गन कहने का मतलब किडनी में पहुँच जाए, या फिर आप यूँ कहें जो हमारी लीवर्स हैं वहाँ पर पहुँच जाए, मसल सेल्स में पहुँच जाए। क्यों पहुँच जाए? क्योंकि ऑर्गन किससे बने हुए हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने हुए हैं स्टूडेंट? सेल से। और सेल के अंदर क्या होना है? रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो। यू नो, आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो सिमिलरली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सीक्वेंस क्या है। लंग से ब्लड कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ? हार्ट में। ध्यान क्या देना है, जो लंग से ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। स्टूडेंट बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट सॉलिड रखिए। लंग से जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। क्योंकि लंग का फंक्शन ही है ऑक्सीजनेशन करना। किसका ऑक्सीजनेशन करना? ब्लड का। फिर फर्दर ये हार्ट से ब्लड कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? ऑर्गन में। इज़ इट क्लियर? ऑब्वियसली आया कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, तो ट्रांसफ़र भी कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। अब आपको पता है सेल्स हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगी और क्या प्रोड्यूस कर देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर इस ब्लड में मिक्सअप होगी तो उसे हम कैसा ब्लड बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऑर्गन से जो दूसरा ब्लड जो आपको फ्लो होता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फर्दर हार्ट कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा? लंग्स में। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा? लंग्स में। इज़ इट क्लियर? अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट से कहाँ पर भेज दिया गया है स्टूडेंट्स? लंग्स में। तो इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि हार्ट से ब्लड 2 बार ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हार्ट से ब्लड का ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। इज़ इट क्लियर? अब ध्यान से समझे, लंग से
हार्ट में ब्लड का आना और फिर से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स में जाना क्या कहा जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड वाइल जो हार्ट से ऑर्गन में ब्लड का ट्रांसफ़र होना है इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। स्टूडेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बिल्कुल बिना घबराए हुए अच्छे से समझें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमसे कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आइए समझते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है डिटेल में। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? ड्यूरिंग द पल्मोनरी सर्कुलेशन ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मूव करता है कहाँ से? हार्ट से लंग्स में। क्लियर? क्यों हार्ट से लंग्स में क्यों मूव कर रहा है स्टूडेंट्स? फॉर द ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स बैक फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। जी हाँ, यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है, दैट इज़ व्हाट पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या देखा? जो लंग्स हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराया गया कहाँ पर? लंग्स में। हार्ट से ब्लड कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है? यहाँ पर लंग्स में। फर्दर ये जो लंग्स है ये ऑक्सीजनेशन करेगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और फिर यहाँ से लंग्स फिर से ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। वाइल ऑन द अदर हैंड आप देखें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज व्हाट? It is here you will observe what oxygenated blood moves from the heart towards the organ। जी हाँ, देखें आप हार्ट से ब्लड कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है? ऑर्गन में। अब ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। और इस ऑर्गन से जो ब्लड हार्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है इट इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड का फ्लो है इसे आप क्या बोलोगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और लंग से हार्ट तक का जो सर्कुलेशन है इसे किससे याद रखोगे? पल्मोनरी से। स्टूडेंट मैं आपको ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, रिमेंबर करेंगे। हार्ट इज़ कॉमन इन बोथ। आपको याद क्या रखना है? आप याद रख पाते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक, आप वहाँ पर भूल जाते हो कि कौन सा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और कौन सा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो इसे याद रखने का तरीका है, जब लंग से हार्ट में ट्रांसफ़र होगा तो उसे क्या बोलोगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हार्ट से ऑर्गन में या फिर सेल में या फिर यहाँ पर बॉडी भी लिखा जा सकता है। इज़ इट क्लियर? हार्ट से जब बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन में या सेल में ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई थिंक आपके कंसेप्ट रॉक सॉलिड हैं, आप समझ पा रहे हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। द ब्यूटी ऑफ द हार्ट इज़ देयर इज़ नो मिक्सिंग बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप सभी को पता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कैसी होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। जबकि राइट साइड में जो ब्लड की ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, सर्कुलेशन होता है इन द राइट साइड। किस साइड में? राइट साइड में। वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। इस बात को हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में लॉर्ड के कोड से। जी हाँ, एल स्टैंड्स फॉर व्हाट? एल से हमने क्या समझा था स्टूडेंट्स? लेफ्ट में कैसा ब्लड होगा हमारा? ऑक्सीजनेटेड। और आर मीन्स राइट और डी मीन्स डीऑक्सीजनेटेड। प्लीज़ अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, 10 कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। इज़ इट क्लियर? आइए मूव करते हैं डबल सर्कुलेशन में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डबल सर्कुलेशन है इसे डबल सर्कुलेशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कि हमारे हार्ट से जो ब्लड है ये देखें आप 2 बार पास हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम पास हुआ एंड देन आप देखें नेक्स्ट टाइम, तो देयर इज़ अ 2 times ट्रांसफर ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन। और यू कैन से डबल सर्कुलेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? पल्मोनरी सर्कुलेशन और द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आप देखें ट्वाइस थ्रू द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट and there is no mixing between their circulation, that is termed as the double circulation. It ensures complete segregation. Students, segregation को अपन क्या बोलते हैं? सेपरेट करना, अलग करना, पृथक्करण करना। इज इट क्लियर? इट एंश्योर्स, ये निश्चित करता है किस चीज़ के बारे में कि देयर इज़ अ कंप्लीट सेग्रीगेशन बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंप्लीट सेपरेशन है। ये जो फेनोमेनन है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, फॉर एग्जाम्पल मैमल्स एंड द एप्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज
कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ यू विल राइट इट। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप सेल्फ से ट्राई करें इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन और एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से कैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये आपके बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता तो होता है, बट हाउ टू राइट इट, सर कैसे लिखें। तो मैंने आपको लिखने का तरीका शेयर किया है। तो आपको पहली लाइन क्या लिखनी चाहिए, बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड। किसकी हेल्प से स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ब्लड की हेल्प से। अब कुछ बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि सर कहीं पर तो लिखा रहता है RBC से ट्रांसफ़र होता है हीमोग्लोबिन से, सर कहानी क्या है। तो ध्यान से समझें, हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, RBC। ऑब्वियसली ब्लड में RBC भी है, प्लाज्मा भी है, WBC भी है, बट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, ब्लड के RBC पर, बिकॉज RBC हैव अ हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है RBC का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो आप याद रखेंगे, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ इट इज़ अ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल और यू कैन से इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। आपको इतना नहीं याद रख पा रहे हैं, आप सिर्फ इतना याद रखें, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। आप प्रोटीन पढ़ेंगे 11th क्लास में, देन यू विल नो कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ किससे बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से। और ये अमीनो एसिड्स की फर्दर फोल्डिंग होती है, जिसमें आप पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, जैसा कि हमें पता है हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं स्टूडेंट्स, इट हैव अ 4 चैम्बर्स। ये 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इक्वल टू ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ एग्जाम में इतना ही लिख लोगे, इट विल प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कभी भी किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं होती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर हार्ट। इज इट क्लियर। दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच टू द लंग्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेजेंट ब्लड है, यानी कि कहने का मतलब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पर भेजा जाता है, लंग्स में। अभी आपने देखा ऊपर के डायग्राम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट कहाँ पर भेजा जा रहा है, हार्ट में, लंग में। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ये हार्ट में भेजा गया है। स्टूडेंट, सेल से ब्लड डायरेक्टली लंग में तो आ नहीं पाएगा। सपोज़ आपके पैर के पास में कोई जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो सेल्स हैं, वहाँ से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या वो लंग्स तक पहुँच पाएगा? नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा जो हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड को, कहाँ तक पहुँचाएगा ब्लड को, लंग्स में। इज़ इट क्लियर। तो लंग में जो ब्लड पहुँचा वो कैसा पहुँचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा। क्यों पहुँचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्योंकि लंग्स की जो एल्वेलाई सेल्स हैं, वो एल्वेलाई की सेल्स क्या करेंगी, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करेंगी। क्या करेंगी, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करेंगी। कौन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करेगा, लंग में प्रेजेंट एल्वेलाई सेल्स। जी हाँ, नाम याद रखें, लंग्स में प्रेजेंट एल्वेलाई सेल्स। इज इट क्लियर। आइए आगे मूव करते हैं। आपने समझा कि जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ब्लड है, वो फर्दर लंग्स में भेज दिया जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पर CO2 टू बी रिमूव, यहाँ से CO2 मालिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल रिमूव आउट कर दिए जाएंगे। दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर भेज दिया जाएगा, बैक टू द हार्ट में फिर से वापस भेज दिया जाएगा। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द
बॉडी। जी हाँ, इसी तरीके से जो बचा हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, ये 3 मार्क्स में आपकी बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज और वीन्स में क्या डिफरेंस है, धमनी और सिरे में क्या अंतर होता है। तो आपको याद रखना है, आर्टरी हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी हाँ, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, while on the other hand veins carry deoxygenated blood। तो याद रखेंगे, आर्टरीज जो होती हैं, दीज आर द वेसल्स, ये कह लें आप, ये 2 पाइप हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं। लेकिन जो आर्टरीज हैं ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस ब्लड को कैरी करती है, जबकि वीन्स ऐसे ब्लड को कैरी करती हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। स्टूडेंट, एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन इज़ द पल्मोनरी आर्टरी, कहने का मतलब सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। सिमिलरली पल्मोनरी वीन्स एक्सेप्शंस हैं, ये कैसा ब्लड कैरी करेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप कंसेप्ट वाज क्लियर। आप समझ पा रहे होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके। तो आपने समझा, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में, ताकि वहाँ पर रेस्पिरेशन हो सके एयरोबिक टाइप का। तो ये जो सारी की सारी आर्टरीज हैं वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, पल्मोनरी आर्टरीज। ऑन द अदर हैंड वीन्स में अगर हम बात करें, देयर इज़ एन एक्सेप्शन दैट इज़ व्हाट, पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं ये कैसा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड। जी हाँ, वीन कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड, बट एक्सेप्शन इज़ पल्मोनरी वीन। इज़ इट क्लियर? नाउ मूव करें, जो आर्टरीज हैं यहाँ पर ब्लड हाई प्रेशर में मूव करता है, और एंड देयर इज़ नो वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता है। बट ऑन द अदर हैंड वीन्स की हम बात करें, ब्लड फ्लोज इन द लो प्रेशर। याद रख पाएंगे, यहाँ पर जो ब्लड का मूवमेंट फ्लो है वो कैसा है, लो प्रेशर में है। स्टूडेंट, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स एंड द कलेक्टिंग वेसल्स। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स क्या हैं। तो यू रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स आर नथिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स आर आल्सो नोन एज आर्टरीज। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से। सो आर्टरीज आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे होंगे। सो दे आर आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स के पास तक। जबकि वीन्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स। वाई वीन्स आर कॉल्ड द कलेक्टिंग वेसल्स? बिकॉज इन द कलेक्टिंग वेसल्स दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन से, लीवर से, पैंक्रियाज से, स्टमक से। दीज ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं हार्ट में। इज़ इट क्लियर? सो दे आर कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। इज़ इट फाइन? ओके। वेसल्स आर थिक एंड इलास्टिक। जी हाँ, वेसल्स जो होती हैं यहाँ पर, जो आर्टरीज हैं ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। क्लियर? ऑन द अदर हैंड वेसल्स आर द वीन्स वेसल्स आर द थिन, दे आर वेरी थिन। आर्टरीज आर डीपली सीटेड वाइल द वेन्स आर सुपरफिशियली सीटेड। जी हाँ, आर्टरीज जो होती हैं अंदर की तरफ होती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो सरफेस के ऊपर होती हैं, जिनको हम अपनी हैंड्स में, कलाइयों में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से विजिबल है। तो आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं आर्टरीज और वेन्स के। आर्टरीज क्या हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन इज द पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई इन केस ऑफ द आर्टरीज, वाइल वेन्स के केस में प्रेशर लो होता है। स्टूडेंट, इन डिफरेंसेस को आप एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें बिना देखे, देन आप नोट्स को, वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट डाउन करें। अगर आपके कोई भी कमेंट हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। एक बार अच्छे से
खुद से वीडियो को देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।